दोस्तों, किसी के साथ क्या बुरा हुआ ये मत देखिए, पहले ये देखिए किसी ने क्या किया था। क्योंकि ये संसार एक दर्पण है, आप जो भेजते हैं वही लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही उगता है। आप जो करते हैं उसी का फल आपको भुगतना पड़ता है। कर्म वो न बोलता है न चीखता है, वो बस गिनता रहता है चुपचाप, हर सोच, हर शब्द, हर क्रिया। सब कुछ लिखा जा रहा है। आप सोचते हैं किसी के साथ बुरा किया और वो भूल गया। नहीं, वो नहीं भूला, वो ऊपर वाला भी नहीं भूला। दोस्तों, हर बार जब आपने किसी मासूम को रुलाया, हर बार जब आपने किसी का भरोसा तोड़ा, हर बार जब आपने अपने फ़ायदे के लिए किसी का दिल तोड़ा, कर्मों की किताब में एक निशान दर्ज हो जाता है। दोस्तों, दर्द आखिर लौटता क्यों है? कभी सोचा है? कुछ लोग जो ज़िंदगी में अचानक आकर आपको वही दर्द दे जाते हैं जो आपने कभी किसी और को दिया था। क्यों आपसे कोई ऐसा धोखा करता है जो आपने कभी किसी को दिया ही नहीं था? क्यों कभी कभी सब कुछ होते हुए भी मन अंदर से खाली लगता है? क्योंकि वो फल है जो आपने अपने ही कर्मों के बीच से उगाया है। दोस्तों, समय सब देख रहा है। कई बार लगता है ना कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो ज़रा रुकिए, कभी बचपन में, कभी जवानी में, कभी सोच में, क्या आप हमेशा सही थे? नहीं दोस्तों, हम सब ने कभी न कभी किसी का दिल तोड़ा होता है, किसी की उम्मीदें छीनी होती हैं, किसी का समय, भरोसा और प्यार बर्बाद किया होता है। समय बहुत धैर्यवान है दोस्तों, वो सब कुछ लौटाता है, लेकिन तब जब आप भूल चुके होते हैं कि आपने क्या किया था। कर्म डरने के लिए नहीं, जागने के लिए है। पर सुनिए, यह डरने की बात नहीं है, ये जागने की बात है। अगर कर्म आपको तोड़ सकते हैं तो अच्छे कर्म आपको जोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पुराने कर्म दुख ला रहे हैं तो आज के नए कर्म आपके कल को बदल सकते हैं। इसलिए आज से शुरू कीजिए, किसी की मदद करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, धन्यवाद कहना सीखिए और सबसे ज़रूरी, अपने हर कर्म को सोच समझकर करना सीखिए। दोस्तों, आत्मा से आत्मा की ही बात, क्योंकि जो आप किसी और के साथ करेंगे वो एक दिन खुद आपके दरवाजे पर लौट कर आएगा, बिल्कुल वैसे ही, उसी दर्द, उसी आंसू, उसी तन्हाई के साथ। पर आज भी समय है, आप भी अपने उस दर्द को बदल सकते हैं, अपने भविष्य को बदल सकते हैं। किसी का आंसू पोंछिए, कल को वही आपके जख्म भर देगा। दोस्तों, कर्म की गहराई में हर कदम कुछ नया सिखाता है। जितना हम खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें कर्मों की असल सच्चाई दिखती है। आपने जो किया है वो किसी न किसी रूप में लौटकर तो जरूर आता है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, यह एक जीवन का नियम है। दोस्तों, आप सोचते हैं मैंने तो किसी का कभी कुछ बुरा ही नहीं किया, लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि क्या आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया? क्या आपने कभी किसी की उम्मीद नहीं तोड़ी, उसके विश्वास को नहीं चुराया? दोस्तों, क्या आपने किसी का समय, किसी का प्यार या किसी का साथ बेवजह ही छीना है? ये सब छोटे छोटे कर्म होते हैं जिनका आप शायद खुद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, पर ये वही कर्म हैं जो आपको एक दिन लौट कर मिलते हैं, जैसे एक बूंद समुद्र में जाकर मिलती है। कर्मों का फल हमें कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है और यह फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कर्मों का फल कभी न कभी हमें भुगतना ही पड़ता है और यह फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमसे कितनी दूर हैं या कितने समय बाद आएगा। कर्म के बीज हमें हर रोज़ बोने होते हैं और जैसे ही हम उन्हें बोते हैं वो फल देते हैं, और फल अच्छा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन हमें समझना होगा कि फल क्या मिलेगा यह सिर्फ कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसलिए जब आपने किसी को धोखा दिया था तो क्या आपने यह सोचा था कि कभी ऐसा भी आपके साथ हो सकता है? जब आपने किसी को नज़रअंदाज किया था, क्या कभी आपने सोचा था कि कोई और आपके साथ ऐसा करेगा? यह ज़िंदगी का खेल है दोस्तों, जो आपने दिया है वही वापस आता है। यह सिर्फ कर्म का फल नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और जो नहीं समझ पाया उन्हें समझना होगा कि जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हम अपने कर्मों से खुद को ही बंधन बना लेते हैं। उनके अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ वही सिद्धांत है जिसे जीवन के हर पहलू में लागू किया जाता है, चाहे हम उसे माने या ना माने, यह होता तो ज़रूर है। दोस्तों, जो लोग समझ नहीं पाते कि कर्मों का फल उनके सामने है,
उन्हें समय खुद समझाता है। जब दर्द आपके जीवन में आता है तो क्या वह दर्द सिर्फ एक इत्तेफाक होता है? क्या वह सिर्फ उस क्षण का असर है? नहीं, यह वही फल है जो आपने पहले किसी और को दिया था। यही कारण है कि कभी कभी किसी का साथ हमें दर्द देता है, कभी किसी का अपमान हमें भारी कीमत चुकवाता है। दोस्तों, कर्मों का परिणाम सबसे सच्चा और सबसे तेज होता है। आप सोचते हैं कि यह फल दूर है, लेकिन असल में यह हमेशा आपके पास होता है, बस आपकी आंखें उसे देख नहीं पाती। और फिर जब वो फल आता है तो आपको लगता है कि यह बहुत ज़्यादा है, बहुत देर से आया है, पर असल में वो आपकी ज़िंदगी में उस वक्त आया जब उसे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दोस्तों, वही फल आपके भीतर का हौसला और आत्मविश्वास बन जाता है। यही कर्म का फल होता है और यही सबसे खूबसूरत होता है। परंतु अगर आप यह समझ पाए तो ज़रा सोचिए, कर्म का फल सिर्फ बुरा नहीं होता। जब आप अच्छा करते हैं तो वह भी एक दिन लौट कर ही आता है। यह सच है, जब आप किसी की मदद करते हैं, जैसे आप किसी की मुस्कान की वजह बने, वैसे ही जीवन आपको भी खुशी देता है। जैसे आपने किसी का आशीर्वाद लिया, वैसे ही वो आशीर्वाद एक दिन आपके सामने आता है। यह कर्म का पॉजिटिव फल होता है। और जब यह पॉजिटिव फल सामने आता है तो आपको वह दर्द और दुख बड़ा ही छोटा लगता है जो आपने पहले किसी और को दिया था, क्योंकि जो आप देने का काम करते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। इसलिए अपने हर कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए। अच्छा करने की शक्ति हमें दी गई है और बुरा करने की ताकत भी, पर सच्ची ताकत तब होती है जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा हमारी मेहनत, हमारी अच्छाइयाँ, लेकिन कभी न कभी यह भी एक दिन लौटकर हमारे पास आता ही है। कर्म कभी भी अकेला नहीं चलता, वह हमेशा सहयोग और समय के साथ आता है। दोस्तों, जो आपने बोला है वही सामने आता है, जो आपने किया है वही दिखता है। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं तो अपने कर्मों को बदलें। यह जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब आप अपने कर्मों को बदलते हैं तो आपके साथ हर व्यक्ति भी बदलेगा। लेकिन यह बदलाव आपके अंदर से शुरू होना चाहिए। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप बेहतर होने लगता है। कर्मों का फल केवल आपके कार्य का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह आपके दिल और आत्मा का भी परिणाम होता है। दोस्तों, कर्म के फल को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले खुद को समझें। अगर हम दूसरों को समझते हैं तो हम खुद को समझने में कभी न कभी कमज़ोर पड़ ही जाते हैं। आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपके पास आएगा, और जब आप खुद को समझेंगे तो किसी भी कर्म के फल को सहन करने की ताकत आपके भीतर होगी, क्योंकि कर्म का फल आपकी ताकत और हिम्मत से जुड़ा होता है। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं और कुछ लोग जीवन भर दुखों में फंसे रहते हैं? इसका कारण केवल और केवल उनके कर्म होते हैं। जब आप अच्छाइयों के साथ कदम बढ़ाते हैं तो दुख की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगती हैं, और जब आप बुराई के साथ चलते हैं तो वही दीवार आपको घेर लेती है। दोस्तों, यही सच्चाई है कि जो होता है वो कर्मों का फल होता है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा किसी न किसी रूप में लौटकर आता ही है, और यह आपका काम है कि आप उसे सकारात्मक दिशा में भेजें। जब किसी के साथ बुरा होता है तो वो पहला सवाल यही उठाता है, मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ये हो रहा है? और फिर उस आसमान की तरफ देखने लगता है, जवाब ढूंढता है, शिकायत करता है, कभी ईश्वर से, कभी किस्मत से और कभी खुद ही से। लेकिन जो जवाब हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे अंदर होता है। दोस्तों, आपने किसी को बिना वजह ही नज़रअंदाज किया था, अब लोग आपको अनदेखा कर रहे हैं। आपने किसी की सच्चाई पर शक किया था, अब आपके सच पर कोई विश्वास नहीं करता। आपने किसी को बिना सुने जज कर लिया था, अब लोग आपको सुने बिना छोड़ जाते हैं। यह सब संयोग नहीं, यह सब कर्मों की प्रतिध्वनि है। जो आपने भेजा वो लौट कर आया, और यही जीवन का सबसे बड़ा सच होता है। बहुत लोग इसे सज़ा मानते हैं, पर सज़ा नहीं है, यह सीख है, सीखने का सबसे खामोश, सबसे गहरा तरीका। दोस्तों, कर्म आपको तोड़ते नहीं, वो आपको वो बनाते हैं जो आप बनने से भाग रहे थे। और जब तक आप भागते रहेंगे तब तक वो फल आपके सामने आते रहेंगे। दोस्तों, जब आप किसी को क्षमा नहीं करते तो जीवन आपको बार बार ऐसे लोग देता है जो आपको चोट पहुंचाएं, ताकि आप माफ़ करना सीख जाएं।
जब आप विनम्र नहीं होते तो जीवन आपको बार बार झुकाता है ताकि आप नम्रता सीख जाएं। जब आप अपने अहंकार से किसी का दिल दुखाते हैं तो वही अहंकार धीरे धीरे आपको अकेला कर देता है ताकि आप दूसरों की अहमियत समझ सकें। दोस्तों, कर्मों का फल हमेशा आपको उसी शक्ल में नहीं मिलेगा जो आपने किया है। जैसा आपने किया था, कभी एक शब्द, कभी एक रिश्ता, कभी एक घाव, तो कभी एक ऐसा मोड़ जो आपको खुद के सामने लाकर खड़ा कर देगा। और यहीं से शुरुआत होती है असली बदलाव की। दोस्तों, जब आप रोना बंद करके सोचना शुरू करते हैं, जब आप शिकायत बंद करके जवाब ढूंढना शुरू करते हैं और जब आप भागना बंद करके सच को अपनाना शुरू करते हैं, आपके कर्म ही आपके भविष्य के बीज हैं। जिस दिन आपने यह समझ लिया, उस दिन से आपको अपने दुखों से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तब आप समझ जाएंगे कि दुख आपके ही किसी अपने कर्म का जवाब है जो आपको नया बनाने आया है। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, कर्मों की रेखाओं से बच नहीं सकता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं, लेकिन वही इंसान जो दूसरों की राहों में फूल बिछाता है वो जीवन भर खुशबुओं से घिरा रहता है। यही अंतर है, यही है कर्म का विधान। तो फिर आज से ही खुद से एक वादा कीजिए कि जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि वही लौट कर आएगा। और जब वो लौटेगा तो या तो आपको गर्व होगा या आपको पछतावा। फैसला आपके हाथों में है। बीज बोने वाले आप हैं, फसल काटने वाले भी आप ही होंगे। दर्द भी आपका है, सीख भी आपकी होगी। अब तय आपको करना है कि अगली बार जीवन आपको क्या लौटाएगा। दोस्तों, आपके कर्म सिर्फ आपके हाथों में नहीं होते, वो आपकी सोच, आपकी भावनाएं और यहाँ तक कि आपकी नीयत में भी बनते हैं। कभी किसी को देखकर दिल में जलन हुई हो, कभी बिना कहे किसी के लिए बुरा सोचा हो, कभी किसी की तरक्की देखकर अपने मन में हल्का सा कटाश आया हो, तो जान लीजिए आपने वहाँ पर भी कर्म किया है। कर्म सिर्फ क्रिया नहीं करता, वो सोचता भी है। और यही तो सबसे बड़ा रहस्य है, हमारे विचार भी हमारे कर्मों का ही हिस्सा हैं। दोस्तों, अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो धीरे धीरे आपके चारों तरफ वही ऊर्जा फैलने लगेगी और वही ऊर्जा एक दिन आपके जीवन को रोशन कर देगी। क्योंकि सोच में जो पवित्रता होती है वो शब्दों और कर्मों से कहीं ज़्यादा होती है। दोस्तों, कभी किसी को झूठे इल्जाम में फंसाया हो, कभी किसी मासूम का दिल तोड़ा हो, कभी किसी बेसहारा का मजाक उड़ाया हो, तो समझिए वो सारे कर्म अब आपकी राह देख रहे हैं। और भगवान कभी किसी के कर्मों की थाली खाली नहीं छोड़ते, वो हर रोटी का हिसाब रखते हैं। तो सोचिए आप किस तरह की रोटियां पका रहे हैं, क्योंकि एक दिन आपको वही खाना पड़ेगा। दोस्तों, आपने किसी की ज़िंदगी में कांटे बोए थे तो उम्मीद के फूल मत रखिए, क्योंकि भाग्य बड़ा ही ईमानदार होता है। वो वही लौटाता है जो आपने दुनिया को दिया होता है। आप किसी की आंखों में आंसू बनकर उतरे थे तो याद रखिए, तो वक्त आने पर वही आंसू आपके जीवन का अधड़ बन जाते हैं। और अगर आप किसी टूटे इंसान के लिए सहारा बने हैं तो ईश्वर आपको ऐसे समय सहारा देते हैं जब पूरी दुनिया आपको अकेला छोड़ चुकी होती है। दोस्तों, कर्म कभी मौन नहीं रहते, चुपचाप भाग्य के बीज बनते हैं। जो बीज आपने बोया होता है, जो बीज आपने आज बोया है, वो कल आपके बच्चों की ज़िंदगी में पेड़ बनकर उगेगा। इसलिए जब भी कुछ करें तो सोचिए, क्या मैं वो पेड़ उगाना चाहूँगा जिसके फल मेरे अपने ही खाएंगे। दोस्तों, लोग अक्सर ये कहकर बच निकलते हैं कि मैंने क्या किया, मैं तो बस चुप था। लेकिन याद रखिए, अन्याय के समय उसकी चुप्पी भी कर्म है और ईश्वर चुप्पी को भी गिनते हैं। अगर किसी ने आपके सामने गलत किया और आपने कुछ नहीं कहा तो आपने भी उस गलती में हिस्सा ले लिया। कभी किसी की लाचारी का फायदा उठाया, कभी किसी की मजबूरी को हंसी में बदला, कभी किसी के डर को अपनी ताकत बना लिया। तो जान लीजिए, वो पल जब आपने सब कुछ जीत समझा था, असल में वही पल आपकी हार का बीज लेकर आया था। क्योंकि सच्ची जीत वो नहीं जो दुनिया दिखाए, सच्ची जीत तो वो है जब आप रात को चैन की नींद सो सकें और सुबह अपने कर्मों को आंख मिलाकर देख सकें। दोस्तों, जो दूसरों को गिरा कर ऊपर चढ़ते हैं वो जिंदगी की सीढ़ी तो चढ़ते हैं, लेकिन आत्मा की ऊंचाई से हमेशा नीचे ही रहते हैं। और जो दूसरों को थाम कर चढ़ते हैं वो चाहे जहाँ भी हो, ऊपर से ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म उनका भार नहीं बल्कि उनके पंख बन जाते हैं। आपने अगर कभी किसी भूखे को खाना दिया है तो वो रोटी आपको 100 गुना बनकर लौटेगी उस दिन जब आपकी थाली भी खाली होगी। अगर आपने कभी किसी की इज्जत बचाई थी तो वही सम्मान आपकी पीढ़ियों की ढाल बन सकता है।
जब जमाना ताने मारेगा, हर एक इंसान एक मंदिर है। और दोस्तों, हर इंसान एक मंदिर है और हर कर्म उसकी मूर्ति में तराशा गया आकार। आप जैसा कर्म करते हैं वैसी ही मूर्ति बनती है, या तो देवता जैसी या किसी डरावनी अस्वीकृति और टूटी हुई। आप सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, आपकी नीयत, आपका व्यवहार, आपकी चालाकियाँ, लेकिन ऊपर एक नज़र हमेशा आपकी तरफ उठी रहती है, जो गिनती नहीं महसूस कराती है। जो गिनती नहीं महसूस करती है, वहाँ न तर्क चलता है न बहाना। वहाँ सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है, तो क्या था जब किसी की पीड़ा सामने थी। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या होता है जानते हैं? किसी का सहारा बन जाना, उस वक्त जब वो खुद को ख़त्म मान चुका हो। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी को टूटने से बचाया है तो आप सिर्फ इंसान नहीं रहे, आप ईश्वर के काम में साझेदार बन गए हैं। और ऐसे लोग ना तो कर्म से डरते हैं और ना ही फल से, क्योंकि उन्हें पता है उनका हर कर्म किसी की टूटी उम्मीद की डोर थामे खड़ा है। दोस्तों, दुनिया भले ही ना जाने कि आपने किससे बचाया है, लेकिन विधि जानती है और विधि का न्याय धीमा जरूर होता है पर अचूक होता है। इसलिए अगर आप आज किसी अन्याय से गुजर रहे हैं, किसी की उपेक्षा, किसी का धोखा या छल के शिकार हुए हैं, तो रुकिए मत। बस इतना याद रखिए, कर्म लौटता है। आपके आंसू किसी की हंसी का कारण बने होंगे तो उसके कर्म उन्हें आंसुओं का प्याला बना कर देंगे। और अगर आपकी हंसी किसी टूटे दिल को जोड़ने का जरिया बनी थी, तो ऊपर कोई है जो हर बार आपको मुस्कुराने की वजह देगा, बिना मांगे, बिना बोले। दोस्तों, हर बार जब आपने किसी का दर्द सुना, बिना उसे टोक कर, बिना उसे जज किए, बस चुपचाप उसका हाथ थामा, तो आपने उसके जीवन में एक ऐसा पल रखा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। और वही पल किसी दिन आपकी टूटन का सहारा बनकर लौटेगा। क्योंकि यह जीवन व्यापार नहीं है, एक दर्पण है। आप जो देखते हैं वही लौट कर आता है। अगर आपने किसी की मदद करके उसे छोटा नहीं किया, बल्कि उसे उसकी गरिमा में संभाला, तो समझिए आपने अपने लिए एक ऐसी छांव बोई है जहां आने वाली तपती दोपहर में आपके लिए ठंडी हवा बहेगी। आपका हर कर्म एक बीज है जो अभी मिट्टी के नीचे है, दिख नहीं रहा पर हर पल बढ़ रहा है। और जब उसका फल आएगा तो वो इस जन्म के कर्मों से भी आगे जाएगा। इसलिए अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसका बदला लेना नहीं है, बल्कि समय को देखने देना है। क्योंकि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है, और जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं वो अपने ही आंगन में राख समेटते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, बेटा किसी का दिल मत दुखाना, वरना उस दर्द की गूंज तेरे अपने घर की दीवारों से टकरा कर लौटेगी। आपने अगर किसी को उसकी गलती के बावजूद माफ़ कर दिया, तो ऊपर बैठा विधाता आपके अनजाने अपराधों को भी ढक लेगा। क्योंकि दया कभी खोती नहीं, वो समय के रास्ते पर देरी से दस्तक देती है, पर जब आती है तो साथ में सुकून, रोशनी और राहत लेकर आती है। इसलिए मत घबराइए अगर आज आपका रास्ता अकेला है, मत डरिए अगर आज आपकी अच्छाइयों को कोई नहीं समझ रहा। बस चलते रहिए, क्योंकि आपकी राह उस दरवाजे तक जाती है जहाँ कर्मों से न्याय मिलता है, और वहाँ केवल सच्चे दिल वाले पहुँचते हैं। और जो वहाँ पहुँचता है वो रोते नहीं, वो शिकायत नहीं करते, वो बस मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ हमने सहा है, लेकिन हमने अपना सत्य नहीं छोड़ा। क्योंकि इस संसार में सब कुछ बदल सकता है, चेहरा, हालात, रिश्ते, यहाँ तक कि मौसम भी। पर एक चीज़ है जो अगर आप नहीं बदलते तो सृष्टि खुद उसके सामने झुक जाती है, वो है आपकी नीयत। दोस्तों, अगर नीयत साफ है तो ईश्वर भले ही देर करे पर न्याय जरूर करते हैं, और ऐसा न्याय देते हैं कि सिर्फ वो नहीं जो आपको चोट पहुंचाए, बल्कि आप खुद भी अपने आंसुओं की कीमत समझ जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आंसू आप चुपचाप बहा देते हैं वो किसे दिखते हैं? न परिवार को, न दुनिया को, लेकिन ऊपर बैठी वो शक्ति जिसे आप भगवान कहते हैं, वो आंसू गिनती है जो आप किसी के लिए रोए या खुद के भीतर बहा लिए। और जब वो हिसाब करते हैं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी दौलत थी, कितने दोस्त थे, कितना दिखावा था। तब सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है कि आपने अपने जीवन में कितनी आत्माओं को राहत दी। कभी एक भूखा पेट भर दिया हो, कभी एक टूटी उम्मीद को थाम लिया हो, या बस किसी के अकेलेपन में एक साथ दे दिया हो। तो समझिए आपका नाम उस किताब में लिखा जा चुका है जहाँ कर्मों से ऊपर दिल का मूल्य लिखा जाता है।
क्योंकि मत रुकिए, मत थकिए, क्योंकि आप सिर्फ उस जीवन को नहीं जी रहे, आप हर पल को जिंदा कर रहे हैं जो किसी और की रूह को बचा सकता है। और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो सहता है वो समझता है, लेकिन जो समझ जाता है वो फिर सहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना है। दोस्तों, आपको लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो शायद किसी सज़ा का हिस्सा है या फिर कोई गलती की कीमत, लेकिन नहीं, ये सब कुछ आपको उस रूप में ढालने के लिए हो रहा है जिसे खुद भगवान भी देखकर कह सकें, ये मेरा सबसे मजबूत सिपाही है। हर चोट, हर तिरस्कार, हर अस्वीकार एक छेनी है जो आपकी आत्मा को तराश रही है, आपको उस इंसान में बदलने के लिए जो औरों को सहारा देगा, ना सिर्फ सहता रहेगा। ये जो औरों को सहारा देगा, ना सिर्फ सहता रहेगा। ये जो औरों को सहारा देगा, ना सिर्फ सहता रहेगा, ना सिर्फ सहता रहेगा, ना सिर्फ सहता रहेगा। बदलने के लिए जो औरों को सहारा देगा, ना सिर्फ सहता रहेगा, औरों को सहारा देगा, ना सिर्फ सहता रहेगा। तिरस्कार, हर अस्वीकार एक छेनी है जो आपकी आत्मा को तराश रही है, आपको उस इंसान में बदलने के लिए जो औरों को सहारा देगा, ना सिर्फ सहता रहेगा, जो औरों को सहारा देगा, ना सिर्फ सहता रहेगा, जो औरों को सहारा देगा, ना सिर्फ सहता रहेगा। में बदलने के लिए जो औरों को सहारा देगा, ना सिर्फ सहता रहेगा। दोस्तों, आप आज अकेले हैं, लेकिन कल जब कोई और उस दर से गुजर रहा होगा तो आप वही बनेंगे जिसकी आज आपको तलाश है। एक उम्मीद, एक जवाब, एक साथ। और याद रखिए, जिसने आपके साथ बुरा किया है उन्हें माफ़ कीजिए, क्योंकि वो आपके अध्याय नहीं थे, सिर्फ एक पन्ना था जो आपको उस मोड़ तक ले आया जहाँ से आपका असली जीवन शुरू होना था। मत डरिए बदलाव से। कभी कभी जो बिखर जाता है वो दोबारा जुड़ता नहीं, बल्कि नया बनता है, और आप वही नया बनने की राह पर हैं। तो चलिए अब उस राह पर एक और कदम रखते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के, बस अपने कर्म की रोशनी लेकर। क्योंकि जो कर्म करता है वो किसी से कुछ नहीं मांगता, ना तकलीफ, ना पहचान, बस एक शांति मांगता है, और वो शांति आपके भीतर पहले से मौजूद है। और जब आप उस शांति को महसूस करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिन बातों पर कभी आप टूटे थे, आज वही बातें आपकी रीढ़ बन गई हैं। जो आंसू कभी रातों में चुपचाप बहते थे, आज वही आपको जीवन जीने के लिए समझा रहे हैं। आज वही आपको लोगों की पीड़ा सुनने की समझ दे रहे हैं। और जो अकेलापन कभी एक सजा लगता था, आज वही आपको भीतर की ताकत सिखा रहा है। दोस्तों, ये जो आप हैं ना, ये बस संयोग से नहीं बने। हर धोखा, हर इनकार, हर असफलता एक मकसद से आई थी। एक उद्देश्य था इन सब का आपको खुद से मिलवाने का। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम कैसे इतना सह गए, तो मुस्कुरा कर कहिए, क्योंकि मैंने कर्म किया और फल की चिंता छोड़ दी थी। यही तो श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। क्योंकि जो अपने कर्म में डूब गया वो कभी खुद से नज़र नहीं जुड़ाता। दोस्तों, लोग बदलेंगे, हालात पलटेंगे, रिश्ते छूटेंगे, लेकिन आपका कर्म आपकी नियति गढ़ेगा। वो ही आपको आगे बढ़ाएंगे। आप जिस अपनों से दूर हुए थे वो ही आपको खुद के करीब लाएंगे। और जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे, अपने टूटे हिस्सों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, तभी आप पूरे बनेंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान सिर्फ परफेक्ट लोगों से प्रेम नहीं करते, वो उन टूटे हुए, बिखरे हुए, गहराइयों से गुजरे लोगों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने फिर भी कर्म करना नहीं छोड़ा। आप भी उन्हीं में से एक हैं। और एक दिन जब सब कुछ शांत होगा, न कोई शोर, न कोई उलझन, सिर्फ आप होंगे और आपकी आत्मा की आवाज़, तब आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी आप सहकर यहाँ तक पहुँचे हैं वो सब व्यर्थ नहीं था। हर स्वीकार, हर इनकार, हर बार जब किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, उसी वक्त ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नया रास्ता गढ़ना शुरू कर दिया था। और उस राह पर आप अकेले चल पड़े थे, बिना किसी सामर्थ्य, बिना किसी तालियों के। पर आपके भीतर एक शक्ति थी जो कह रही थी, चलता चल, तेरे कर्म गूंज बनकर लौटेंगे, तेरा कर्म ही तेरा परिचय बनेगा। दोस्तों, लोग पूछते हैं कि आपके पास क्या है। आपके पास नाम नहीं होगा, आपके पास बड़ी डिग्रियां नहीं होंगी, आपके पास किसी का साथ नहीं होगा, पर आपके पास होगा धैर्य, संघर्ष और कर्म।
और ये 3 चीज़ें उस ब्रह्मांड को हिला सकती हैं जिसने कभी आपको नज़रअंदाज किया था। आपको शायद कभी ताज नहीं मिलेगा, पर आपको सिर उठाकर जीने की ताकत मिलेगी। आपको शायद पुरस्कार न मिले, पर आपको अपने भीतर की सच्चाई का पुरस्कार मिलेगा। यही वो पल होगा जब आप समझ जाएंगे कि कर्म का फल कभी देर से आता है, पर जब आता है तो हर सवाल का जवाब बनकर आता है। इसलिए चलते रहिए, क्योंकि जो रुक गया वो सिर्फ हालत को देखता है, पर जो चलता जाता है वो हालात को बदल देता है। आप वही हैं जो हालात बदलने की ताकत रखते हैं। और फिर जब रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है, तभी तो सुबह सबसे ज़्यादा करीब होती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, पर वही पल आपके सबसे बड़े परिवर्तन के द्वार है। पर वही पल आपके सबसे बड़े परिवर्तन का द्वार होता है। आपको लगेगा कि भगवान चुप हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो आपको देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तक आपकी आत्मा टूटकर बिखर नहीं जाती, तब तक वो चमकती नहीं। कभी कभी सब कुछ खोकर ही हम वो पा जाते हैं जो हमारी आत्मा का हिस्सा होता है। दुनिया जिसे हार कहती है, वो कई बार ईश्वर की योजना में एक मोड़ होता है, जहाँ से आपका असली जीवन शुरू होता है। दोस्तों, लोग कहेंगे इतना सब झेल कर क्या पाया, पर आप उन्हें क्या जवाब देंगे? मैंने खुद को पा लिया। मैं अब वो नहीं जो हालातों से टूटता है, मैं अब वो हूँ जो हालातों को बदल देता है। यही तो शक्ति है जो केवल कर्म से नहीं आती, ना भाग्य से, ना रिश्तों से, ना किसी सिफारिश से। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा चुप रहे, उतना ज़्यादा समय ने आपकी कहानी को लिखा। और अब जब वक्त बदलेगा तो सारी दुनिया सुनेगी। बस अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो देर भले ही हो, पर न्याय जरूर होता है। और जब आत्मा थकने लगती है तो भगवान खुद उसे थामने आ जाते हैं। दोस्तों, आपके टूटे हुए हिस्सों को वो धीरे धीरे जोड़ते हैं, इतनी खामोशी से कि आपको भी पता नहीं चलता कि आप कब फिर से खड़े हो गए। आपको लगता है कि मैं अकेला क्यों लड़ रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है, आप अकेले नहीं हैं। हर बार जब आप रोए, हर बार जब दिल ने चुपचाप दर्द सहा, हर बार जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, भगवान ने आपकी आत्मा में एक दीप जलाया और कहा, तू चलता चल, मैं तेरा सहारा बनूंगा। तू गिरेगा तो मैं उठाऊंगा, पर रुक मत जाना। दोस्तों, यही वो पल होता है जहां कर्मों की असली परीक्षा शुरू होती है। लोग आपकी कोशिशें नहीं देखेंगे, वो बस नतीजों से आपको आंकेंगे। पर भगवान वो हर कोशिश को गिनते हैं। हर बार जब आपने बुरा झेला लेकिन बुरा नहीं किया, वो लिखा गया है, वो कहीं खोया नहीं है। दोस्तों, कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल वो आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे, वो हैरान रह जाएंगे कि आप कैसे मुस्कुराते हुए और मजबूत बनकर लौटे हैं। क्योंकि ये सिर्फ संघर्ष नहीं था, ये एक तपस्या थी, और जो तप करता है उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होता। क्योंकि जब एक इंसान तकलीफ़ों में भी धैर्य रखता है, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाता, वो एक मिसाल बन जाता है। और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जब आपके कर्म सच्चे होते हैं तो भगवान आपके साथ खुद चल पड़ते हैं। वो उन रास्तों को भी खोल देते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, याद रखिए, जिसने आपके साथ अन्याय किया, उसे आपके सामने झुकना ही पड़ेगा, न जोर से, न बदले से, बस आपके धैर्य और कर्म की ताकत से। क्योंकि दुनिया ये भूल जाती है कि कर्मों का हिसाब इंसान नहीं, ऊपर वाला करता है। जो अब तक आपको हल्के समझते थे, वही लोग आपको देखकर हैरान होंगे, क्योंकि आपके कामों ने आपके चारों ओर एक ऐसी आभा बना दी होगी जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, हर बार जब आपने बदले की आग को बुझाया, हर बार जब आपने सहन किया लेकिन जवाब नहीं दिया, हर बार जब आपने सच का साथ दिया जबकि सबने झूठ को अपनाया, वही लिखा गया था आपके भविष्य का उजाला। आप सोचते हैं कि क्या मेरी अच्छाइयों को कोई मोल नहीं? क्या ये दुनिया सिर्फ चालाक लोगों की है? नहीं दोस्तों, देर भले ही हो जाए, लेकिन कर्मों का फल जब आता है तो पूरी कायनात आपकी गवाह होती है। और जब वो पल आता है जहां आप कह पाते हैं कि मैं टूटा था मगर मैं झुका नहीं, मैं अकेला था मगर मैं रुका नहीं, मैं रोया जरूर मगर हार मैंने कभी नहीं मानी, क्योंकि आपके कर्म ही तो थे जिन्होंने आपको वहां पहुंचाया जहां आप लोग सिर्फ देख सकते हैं मगर समझ नहीं सकते कि आपने क्या सहा। और यही होता है जब एक आत्मा अपने कर्मों के सहारे ऊपर उठती है।
वो फिर किसी राय से नहीं डरती, किसी की नफरत से नहीं हिलती और किसी की बेरुखी से नहीं टूटती, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि ये दुनिया बस चेहरों को पहचानती है, लेकिन भगवान तो कर्मों को पहचानते हैं। और तब शुरू होता है ऐसा सफ़र जहां आप हर उस बात को पीछे छोड़ देते हैं जिसने आपको तोड़ा था। दोस्तों, वो जख्म, वो अपमान, वो तिरस्कार सब धीरे धीरे आपको मजबूत बनाने आते हैं। आप बदलते नहीं, आप निखरते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब लोग वही बातें करने लगते हैं जिन्हें कभी सुनकर आपके अकेले में आंसू बहा करते थे। क्योंकि अब आप वक्त के साथ नहीं चलते, अब वक्त आपके साथ चलने लगा है। दोस्तों, जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा वो अब आपके मौन को ताकत समझते हैं। जिन्होंने आपके धैर्य को डर कहा वो अब उसी धैर्य को आपकी विजय बताते हैं। और तब सबसे बड़ा परिवर्तन होता है आपके ही भीतर। आप जब किसी से लड़ना नहीं चाहते, आप किसी को गिराना नहीं चाहते, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जिसे भगवान उठाते हैं उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब आपके अंदर वो शक्ति होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब आपकी आंखों में वो चमक होती है जिसे दुनिया झूठा कह भी दे तो भी आप मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपने किसी को गिराकर नहीं, खुद को संभाल कर जीना चुना है। और जब कोई आत्मा खुद को संभालना सीख जाती है तो फिर वो किसी सहारे की मोहताज नहीं रहती। वो जान जाती है कि कोई उसे समझे या ना समझे, कोई उसके साथ चले या नहीं, अब उसका रास्ता आपके भीतर से निकलता है। जिसे कल तक लोग टूटा हुआ कहते थे वही आज दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है, क्योंकि जो दर्द से गुजर चुका है वो किसी और के दर्द को पहचानने लगता है। अब वो आत्मा दूसरों को गिराकर आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उन्हें उठाकर चलना सिखाती है, कभी किसी अजनबी की एक मुस्कान बनकर, कभी किसी टूटे दिल की आवाज़ बनकर। वो हर उस जगह पहुंचती है जहां कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती, और वहां वो सिर्फ एक रोशनी बन जाती है, न रोशनी दिखने के लिए बल्कि ये बताने के लिए कि अंधेरे में भी रास्ता होता है। बस विश्वास जलाए रखना पड़ता है, क्योंकि जब आत्मा कर्मों से निखरती है तो फिर वो दूसरों के लिए दीपक बन जाती है। और यही तो सच्चा मोक्ष होता है कि आप केवल अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी प्रेरणा बन जाएं। और जिस दिन आत्मा ये समझ जाती है तो वो दुनिया से शिकायतें नहीं, खुद से ही सवाल करना जरूरी समझती है। उसी दिन से वो बदलने लगती है, क्योंकि जिसने ये जान लिया है कि मैं जहाँ हूँ, जो हूँ, वो मेरे ही कर्मों का नतीजा है, वो फिर किसी और को दोष देना छोड़ देती है। वो फिर कहता है, हाँ गलती मुझसे हुई थी, हाँ मैं भटक गया था, लेकिन अब मैं वही नहीं हूँ। अब मैं हर पल को एक तपस्या की तरह जी रहा हूँ। मैं जो बोऊंगा वही काटूंगा। तो अब मैं अच्छे कर्म बो रहा हूँ, संयम बो रहा हूँ, दया बो रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा स्वीकृति को बो रहा हूँ। अब मैं भाग्य को नहीं कोसता, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि भाग्य कोई आसमान से गिरा तोहफा नहीं होता, बल्कि ये उन अनगिनत कर्मों की ध्वनि है जो हम हर रोज करते हैं, सोच में, शब्दों में और व्यवहार में। इसलिए अब मैं बोलने से पहले सोचती हूँ, क्योंकि हर शब्द, हर नज़र और हर भावना अब मुझे कल बनकर लौटनी है। और जो आज समझ गया इन नियमों को, वो कल उजाले में ही जिएगा, क्योंकि उसने अंधेरे में भी जवाब खोज लिए हैं। और जब आत्मा जवाब खोजने लगती है तो वो सबसे पहले खुद के अंदर उतरती है, बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की हलचल से सवाल करती है, मैं इतना टूटा क्यों हूँ, किस बात ने मुझे इतना जकड़ रखा है। और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि टूटना बुरा नहीं होता, जरूरी था, क्योंकि अगर वो न टूटती तो खुद को नया आकार कैसे देती। दोस्तों, जिसे आप दर्द कहते हैं वो दरअसल ईश्वर की नींव है, आपको फिर से बनाने की। हर आंसू ने भीतर जमी धूल को धोया, हर ठोकर ने अहंकार की ईंट गिराई, और हर अकेलेपन ने भीतर की आवाज़ से फिर से मिलना सिखा दिया। दोस्तों, अब आत्मा को भी समझ आ गया है कि जीवन कोई सजा नहीं है, ये तो एक अवसर था अपने ही कर्मों को सुधारने का, एक मौका था पुनः जन्म लेने का बिना मरे। और अब वो आत्मा हर दिन कुछ न कुछ छोड़ रही है, अपेक्षाएं, क्रोध, लालच और वो सारे सिकवे जो उसकी रूह को जकड़े हुए थे। दोस्तों, वो अब हल्की हो रही है, क्योंकि उसे पता है कर्मों का फल तो निश्चित है, लेकिन अगर कर्म बदल दिए जाएं तो फल भी बदल सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है मुक्ति की राह की। और जैसे जैसे आत्मा इन गहराइयों में उतरने लगती है, उसे समझ आने लगता है कि कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है,
हर विचार में भी एक कर्म है, हर भावना में भी एक बीज है जो कभी न कभी फल बनकर लौटता ही है। इसलिए जब वो आत्मा हर क्षण को ध्यान से देख रही है, क्या सोच रही है, क्या कर रही है, कि भावना से कुछ कर रही है, क्योंकि उसे अब डर नहीं पर जिम्मेदारी का एहसास है। वो जान चुकी है कि भाग्य कोई आसमान से टपका हुआ आदेश नहीं होता। भाग्य हमारे हर रोज के कर्मों की छाया होती है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। दोस्तों, अब वो आत्मा दूसरों को दोष नहीं देती, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि कोई भी उसके दुखों का मालिक नहीं था, सब कुछ उसके कर्मों का ही विस्तार था। और यह जानना जितना पीड़ा भरा है उतना ही मुक्तिदायक भी है, क्योंकि जब ये सच सामने आता है तो फिर आत्मा को किसी से भी कुछ मांगना नहीं पड़ता, न प्यार, न सम्मान, न सुख, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि जो चाहिए वो सब उसके अपने हाथों में है। दोस्तों, अब वो आत्मा एक नए पथ पर है, जहां वो हर दिन माफ कर रही है, सीख रही है और बदल रही है, क्योंकि उसे अब मालूम है कि सिर्फ कर्म बदलने से भाग्य भी पिघलने लगता है और यही बदलाव आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाता है। और जैसे जैसे आत्मा इस नए पथ पर आगे बढ़ती है, वो हर उस पल को फिर से जीना चाहती है जहां उसने गलत फैसले लिए थे, जहां उसने जल्दबाजी में बातें कह दी थी, जहां उसने अपनों को तकलीफ दी थी या खुद को अकेला छोड़ दिया था। दोस्तों, अब वो आत्मा उन जगह पर लौट सकती है, पर वो उन यादों को प्रकाश में बदल सकती है। अब वो अपने ही अतीत को समझ की आंखों से देख रही है। जहां पहले सिर्फ अंधेरा था, अब वहां सीख है। जहां पहले पछतावा था, अब वहां दया है। जहां पहले गलती थी, अब वहां विकास है, क्योंकि आत्मा ने जान लिया है कि हर गलती कोई श्राप नहीं होती। अगर उससे कोई ज्ञान जन्म ले ले, और ज्ञान ही वो दीपक है जो जन्मों जन्मों के अंधेरे को मिटा सकता है। अब आत्मा में एक मौन सी ताकत आ चुकी है। वो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि खुद को भीतर से शांत कर रही है, क्योंकि उसने समझा है कि बाहर की दुनिया हमेशा भीतर की छाया है। अगर भीतर आंधी है तो रिश्ते बिखरते हैं, अगर भीतर प्रेम है तो बिना कुछ कहे भी सब जुड़ जाता है। और अब वो आत्मा अपने पुराने जीवन की इन बातों को याद कर रही है, जब उसने केवल इसलिए रो दिया था क्योंकि किसी ने उनकी बात नहीं समझी। पर अब उसे किसी के समझने की ज़रूरत नहीं, पर अब उसे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वो खुद को ही समझने लगी है। और ये समझना शायद मोक्ष से भी बड़ा ही सुख होता है। और अब उस आत्मा ने अपनी उस अंतिम रात को याद किया है, जिस रात ने उसे सब कुछ छोड़ देने का निर्णय लिया था। वो कमरा, वो रस्सी, वो एक टूटी हुई सांस और एक ठहर गई घड़ी, जिसे कोई और नहीं समझ पाया, पर अब वो खुद समझ रही है। काश उस रात कोई होता जो सिर्फ इतना कह देता, मैं तेरे साथ हूँ। काश किसी ने पकड़ लिया होता वो हाथ जिसे मैं खुद ही छोड़ रही थी। लेकिन अब आत्मा को यह बोध हो गया है कि बाहर कोई नहीं होता, हर बार भीतर ही कोई चीखता है, और वही भीतर की आवाज़ अब उसकी राह बन रही है। दोस्तों, अब वो आत्मा दूसरों को दोष नहीं देती, ना माँ बाप को, ना समाज को, ना हालातों को, क्योंकि अब उसने देख लिया है कि उस एक निर्णय की जड़ उसके भीतर की स्वीकृति थी। उसे अब ये समझ आ चुका है कि उसने दूसरों से प्रेम की भीख मांगी थी, जबकि वो प्रेम वो खुद देने के लिए जन्मी थी। अब वो आत्मा उस क्षण को देख रही है जब उसकी सांसें टूटी थी, पर शरीर से निकलते ही उसने पहली बार खुद को पूरा महसूस किया। न कोई भूख, न कोई प्यास, न डर, न पछतावा, बस एक शुद्ध में। अब वो आत्मा यमदूतों के साथ नहीं चल रही, वो रुकी है, क्योंकि उसका हृदय कहता है कुछ अधूरा है। और तभी एक हल्की सी रोशनी उसके सामने प्रकट हो जाती है। दोस्तों, ना वो कोई देव है, ना कोई रिश्ता है, बस एक प्रकाशमयी उपस्थिति जो कहती है, क्या अब तुम तैयार हो खुद को माफ करने के लिए। उस आत्मा की आंखें भर आई, लेकिन अब वो आंसू पश्चाताप के नहीं थे, वो स्वीकृति के थे, अपने होने के थे, अपने टूटने के थे, और अब फिर से जुड़ने के थे। उस प्रकाशमयी उपस्थिति ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो कठिन था। तो प्रकाश ने उत्तर दिया, तुम विचार बन चुकी हो, तुम भावना बन चुकी हो। अब तुम हर उस टूटे हुए इंसान के पास जा सकती हो जो वही गलती कर रहा है जो तुमने की थी। तुम अब चेतना हो, तुम एक संकेत हो जो समय आने पर किसी के मन में गूंजता है, किसी के कांपते हाथों को रोक देगा, किसी के अंधेरे कमरे में हल्की सी रोशनी बन जाएगा। आत्मा की सांसें जो अब शरीर से परे थी, गहरी हो गई। अब उसका उद्देश्य बदल चुका था। अब वो बस मरी नहीं थी, अब वो
जगने के लिए भटक रही थी। उन दरारों में जाएगी जहाँ कोई चीखता नहीं, बस अंदर ही अंदर घुलता है। वो आत्मा अब ठान चुकी है, मैं अब सिर्फ भटकूंगी नहीं, मैं अब रोकूंगी हर उस आत्मा को जो मेरी तरह टूटने जा रही है। और उस क्षण एक झोंका हवा का उसके आसपास घूमने लगता है, और वो कोई और नहीं, वो एक और आत्मा है दोस्तों, जिसने अभी अभी रस्सी से खुद को नीचे उतार लिया है। उस आत्मा ने उस दूसरी आत्मा को देखा जो अभी अभी बची थी। उसने आखिरी पल में एक आवाज़ सुनी थी, कोई धीमी कांपती सी आवाज़ जो कह रही थी, रुक जाओ, मैं भी यहीं से गुजरी हूँ। उस नई आत्मा के चेहरे पर हैरानी थी। ये तुम थी? मैंने महसूस किया था कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। किसी ने मेरी सांसों में हल्की सी गर्मी डाली, जिसे मैं टूटने से बच गई। दोस्तों, पहली बार आत्मा मुस्कुराई। हाँ, मैं ही थी, और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी वो बनना होगा जो टूटने से किसी और को बचा ले। दूसरी आत्मा अब रो ही रही थी, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आभार के थे कि कोई था जो भटका नहीं था, जो लौटा ताकि कोई और टूट न सके। और वहीं उस सूक्ष्म आकाश में अब दो आत्माएं थीं, दो चेतनाएं, दो कहानियां, दो नजरें, जो हर अंधेरे कोने में झांक रही थी। दोस्तों, अब उनका काम शुरू हुआ था। अब वे उस इंसान तक पहुंचेंगी जो हर रोज खुद से लड़ रहा है, जो मुस्कुराता तो है पर अंदर से चीख रहा है। वे उस बच्चे के पास बैठी जो अकेलेपन से थक गया है। वो उस औरत के दिल को छू लेंगी जो रिश्तों में पिसती चली जा रही है। वो उस बूढ़े इंसान की आंखों में उतर जाएंगी जो अब किसी के इंतजार में नहीं, सिर्फ आंसुओं में जीता है। दोस्तों, अब वो आत्माएं सिर्फ भटकती नहीं हैं, अब वे उम्मीद बन चुकी हैं। और उन आत्माओं की वह उम्मीद अब सिर्फ हवा में नहीं थी, अब वह उन कहानियों का हिस्सा बन चुकी हैं जो रोज हम आपकी ज़िंदगी में घटती हैं, पर कोई देख नहीं पाता। दोस्तों, एक रात एक लड़की छत की मुंडेर पर बैठी हुई थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी, पर उसके मन में एक गूंज थी, अब और नहीं। उसे लगा सब थक चुके हैं, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं सुनेगा। पर उस रात उसके ठीक पीछे खड़ी थी वही आत्मा जिसने फांसी लगाई थी, जो अब मोक्ष की ओर नहीं, किसी को बचाने की यात्रा पर थी। उस आत्मा ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाई, अगर मैं रुक जाती तो शायद आज तू ये सब न सोचती। अब तू रुक जा ताकि कोई और कल ये सब न सोचे। लड़की कांप गई, उसे नहीं पता चला, पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो मुंडेर से उतर आई। उस आत्मा ने सिर झुकाया। वो जानती थी अब एक और आत्मा बच गई, और इसी तरह हर रात, हर अंधेरे कमरे में, हर चुप्पी में जहाँ कोई मरने की बात सोचता है, वहाँ एक अदृश्य आत्मा खड़ी होती है, जो कभी खुद भी वहीं खड़ी थी। दोस्तों, अब वो आत्मा यमलोक नहीं जाती, अब वो इस लोक में हर टूटी आत्मा का सहारा बन गई हैं। उस रात जब वो लड़की मुंडेर से नीचे उतरी तो उसने पहली बार अपने आप से सवाल किया, क्या कोई था जिसने मुझे रोका? उसका दिल कह रहा था, हाँ कोई तो था। उसने पहली बार अपने कमरे की दीवारों को देखा, जहाँ पहले उसे सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता था, अब वहाँ एक नमी थी, जैसे किसी की उपस्थिति, जैसे कोई उसके पास बैठा हो और कह रहा हो, मैं मर गया पर तू जी, यही मेरी सजा की माफ़ी है। वो आत्मा जो कभी खुद को ख़त्म कर चुकी थी, अब हर उस इंसान में जी रही थी जो खुद को ख़त्म करने की सोच छोड़ देता है। दोस्तों, समय बीतता गया। लड़की ने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। वो काउंसलर बनी, वो वही बातें सुनती और हर उस टूटे हुए दिल में उसे वही सिसकियाँ सुनाई देती जो कभी उस आत्मा ने अपनी आखिर रात में रोई थी। वो जान चुकी थी कि कोई भी आत्मा यूं ही नहीं भटकती, उसे भटकने पर मजबूर किया जाता है, और जब कोई बच जाता है तो वो आत्मा वहीं से मुक्त होने लगती है। दोस्तों, कभी किसी और के दर्द को कम करके तो कभी किसी को नई सुबह दिखाकर, अब वो लड़की हर उस इंसान के लिए एक दर्पण बन गई थी जिसने अपने भीतर अंधेरा पाल लिया था। वो कहती है, तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन शायद कोई है जो चाहता है आप जिएं, क्योंकि उसी से आपकी मुक्ति होगी। अब वो आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी, लेकिन हर बार जब कोई मौत का इरादा छोड़ता तो वो थोड़ा और प्रकाश बन जाती। दोस्तों, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अब और कितना सहें, अब और कितनी परीक्षा बाकी है, लेकिन सच तो ये है कि जब आत्मा थक जाती है तो वो अपने सबसे बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही होती है। आपने नोटिस किया होगा, हर बार जब जिंदगी ने आपको ज़मीन पर गिराया तो वहाँ से उठकर आप पहले से ज़्यादा मजबूत बने, लेकिन उस वक्त
कोई नहीं होता जो आपका हाथ पकड़ सके। कोई नहीं होता जो कहे कि मैं समझता हूँ, आपने जितना सहा है वो बहुत है, लेकिन आप रुकिए मत। दोस्तों, आज वही बातें मैं कह रही हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। हर बार जब आपने चुपचाप आंसू पोंछे तो ऊपर किसी ने देखा। हर बार जब आपने टूटकर भी किसी और को संभाला तो वो भी ऊपर वाले ने देखा है, किसी और ने नहीं। हर बार जब आपने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दुआ मांगी, वो दुआ लौट कर जरूर आती है। थोड़ी देर से आती है, लेकिन जब आती है तो पूरी कायनात ही बदल जाती है। दोस्तों, आप थक गए होंगे, लेकिन ईश्वर अभी भी काम कर रहे हैं आपके लिए। और जो ईश्वर खुद कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसे वक्त लगता ही है। आपको भी लगेगा कुछ नहीं बदल रहा, और असल में बहुत कुछ भीतर ही भीतर आकार ले रहा है। आपका धैर्य, आपका दर्द, आपका अकेलापन, इन सब से एक नई आत्मा जन्म ले रही है। दोस्तों, बस अब थोड़ा और खुद के लिए रहिए, क्योंकि ये रात जितनी भी गहरी हो उसका सूरज तो तय है। और जब वो सूरज निकलेगा तो आप वही नहीं रहेंगे जो आज हैं। आप बेहतर होंगे, अंदर से भी और ऊपर से भी। और ये पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे एक टूटी हुई आत्मा एक चमत्कार बन गई। आपने कितनी बार मुस्कुराकर दर्द को छिपाया, कितनी बार खुद से झूठ बोला कि मैं ठीक हूँ, जबकि दिल अंदर से चीख रहा था। दोस्तों, आपने कितनी ही बार अपनी नींद कुर्बान की किसी और के सुकून के लिए, और कितनी ही बार आप खुद रोते रहे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगने दी। ऐसे लोगों को ये दुनिया कमज़ोर कहती है, लेकिन मुझे बताइए, क्या कोई कमज़ोर इंसान इतने जख्मों के साथ फिर से खड़ा हो सकता है? नहीं ना। तो आप कमज़ोर नहीं हैं, आप एक मिसाल हैं। दोस्तों, जो लोग मुस्कुराकर ज़िंदगी के थपेड़ों को सह लेते हैं, जो अपने आंसुओं से किसी और की उम्मीद सींचते हैं, वे ही लोग होते हैं जिनसे रोशनी पैदा होती है। और आप वही हैं। आपकी खामोशियाँ भी बोलती हैं, आपकी रातें भी कुछ कहती हैं। हर बार जब आपने किसी को टूटने से बचाया तो खुद के टूटने का दर्द छुपा लिया। हर बार जब आपने कहा सब ठीक हो जाएगा, तो वो सिर्फ किसी और के लिए दिलासा नहीं था, वो आपका खुद से वादा था। और दोस्तों, ऐसे वादे भी कभी खाली नहीं जाते। वक्त लगेगा, लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा जब आप खुद पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, वाह, मैंने सच में खुद को बचा लिया। दोस्तों, आपका मन सचमुच सवाल करता है, कब तक? जब तक कि मैं सहता हूँ, तब तक उसकी उम्मीदों का बोझ उठता रहता है। कब तक मैं अपनी मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं की बाढ़ छिपाता रहूं? और फिर कोई आवाज़ नहीं आती, कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जानिए, आपके अंदर जो आवाज़ है वही सबसे बड़ा जवाब होता है। क्योंकि जब आप सब कुछ हार चुके होते हैं, तब भी एक कोना ऐसा होता है जो कहता है, एक बार और कोशिश करो, बस एक बार और वही एक बार कभी न कभी पूरी ज़िंदगी को ही बदल देता है। गरुड़ आत्मा को शांति देना कठिन नहीं, परंतु उसके लिए सच्ची भावना चाहिए, एकाग्र मन चाहिए और विश्वास। वो आत्माएं सिर्फ शांति मांगती है, न्याय नहीं, बदला नहीं। बस एक प्रार्थना, एक ओम नमो नारायण के लिए वह उसके पूरे कष्ट हर सकती है। गरुड़ जी की आंखें नम हो जाती हैं। वे पूछते हैं, प्रभु, जो आत्मा अब तक किसी सूने कोने में, किसी पेड़ के नीचे, किसी सूने कमरे में सिसक रही है, क्या वह सुन पा रही होगी हमारी यह बात? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, गरुड़, वे आत्माएं सुनती हैं, और जब उनका कोई नाम नहीं लेता, और जब कोई उनका नाम लेकर उन्हें पुकारता है या उनके लिए आकाश की तरफ दीप जलाता है, तो वो आशा से भर उठती हैं। वे आत्माएं आज भी रास्ता तलाश रही हैं, बस उन्हें कोई दरवाज़ा खोलने वाला चाहिए। कोई जो उनके लिए प्रार्थना करे, कोई जो उन्हें कहे, अब लौट जाओ, तुम मुक्त हो। गरुड़ जी कुछ क्षणों तक मौन रहे, जैसे वो हर शब्द को आत्मा में उतारना चाह रहे हों। फिर उन्होंने नमन करके कहा, प्रभु, एक बात मेरे हृदय को विचलित कर रही है। जब कोई आत्मा अपनी जीवन लीला स्वयं ही समाप्त कर लेती है, जब वह मृत्यु को स्वयं आमंत्रित करती है, तो क्या वह आत्मा कभी शांति को प्राप्त कर सकती है? भगवान विष्णु ने गंभीर दृष्टि से गरुड़ की तरफ देखा और कहा, उनकी वाणी में उस करुणा की गूंज थी जो केवल ईश्वर को प्राप्त होती है। हे गरुड़, आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, दिव्य है, लेकिन वह जब शरीर धारण करती है, तब वह मन, बुद्धि और कर्मों के जाल में फंस जाती है।
जब कोई आत्मा अपने कर्मों से भागकर मृत्यु को गले लगाती है तो वह केवल शरीर से नहीं, जीवन से भी विमुख हो जाती है। ऐसी आत्माएं बहुत बार मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाती। उनका प्रेत योनि में जाना निश्चित होता है, क्योंकि उन्होंने जीवन की मर्यादा को तोड़ा होता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या उन आत्माओं के लिए कोई उपाय नहीं? क्या वे सदैव भटकती रहती हैं? भगवान विष्णु बोले, उपाय है गरुड़, और वही उपाय उन्हें मोक्ष की तरफ ले भी जाता है। गरुड़ पुराण में इन्हीं विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब कोई आत्मा भटकती है तो उसके लिए निम्न उपाय अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। पहला है पिंडदान और श्राद्ध कर्म। परिजनों द्वारा विधि पूर्वक पिंडदान करना उस आत्मा का नया शरीर प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम होता है। ईश्वर करुणा के सागर है गरुड़। यदि कोई सच्चे मन से किसी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती। गरुड़ जी ने फिर नमन किया, प्रभु, अब कृपया करके उस आत्मा के आगे की यात्रा के रहस्य को भी बताइए। क्या भटकी हुई आत्मा को कभी दोबारा जन्म मिलता है? गरुड़ जी कुछ क्षणों तक मौन रहे, जैसे वह उस आत्मा की व्याथा को अपने हृदय में अनुभव कर रहे हों। उन्होंने देखा कैसे उस जीवन का हर क्षण अब पश्चाताप में जल रहा है, कैसे उसके अपने कर्म ही आज उसे चैन से रोने भी नहीं दे रहे। वह बोले, प्रभु, क्या अब भी इस आत्मा के लिए कोई आशा है? भगवान विष्णु ने धीरे से नेत्र खोले। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें करुणा की गहराई थी। जब तक जीव आत्मा है तब तक उसके लिए आशा है, लेकिन यह आशा मोक्ष नहीं, समझ की होती है। और समझ केवल तब आती है जब आत्मा स्वयं स्वीकार करती है कि उसने भूल की है और अब वह उस भूल का परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। परंतु प्रभु, गरुड़ ने धीरे से पूछा, जो आत्मा फांसी लगाने के बाद भी शांति न पाए, जो अब भी दुनिया में भटक रही है, क्या वह कभी मुक्त हो सकती है? विष्णु भगवान ने कहा, हाँ गरुड़, लेकिन उसके लिए केवल कोई पंडित का पूजा पाठ, कोई पवित्र जल, कोई यज्ञ पर्याप्त नहीं है। आत्मा को अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर, उस गलती को समझकर, उस अहंकार को त्याग कर आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना होगा, तभी वह ऊपर उठेगी। और गरुड़, एक बात स्मरण रखो, हत्या केवल किसी और का जीवन छीनना नहीं होता, अपने जीवन का भी अंत करना होता है। परमात्मा द्वारा दी गई एक संभावना को नष्ट करना, यह भी एक प्रकार की आत्महत्या ही है, और आत्महत्या भी एक हिंसा है अपने आप पर। और जो आत्मा अपने आप पर हिंसा करती है उसे कई योनियों में जन्म लेना पड़ता है, कष्टदायक, विकलांग, विपक्षित, जब तक वह फिर से जीवन को संपूर्णता से स्वीकार न कर ले। गरुड़ जी की आंखें नम थी। उन्होंने धीरे से कहा, तो प्रभु, यदि कोई आत्मा अब भी भटक रही हो और यह ज्ञान न हो कि उसने गलती की है, तो क्या हम उसकी शांति के लिए कुछ कर सकते हैं? विष्णु भगवान बोले, हाँ गरुड़, यदि कोई प्रियजन उस आत्मा के लिए सच्चे भाव से तर्पण करे, गंगा जल अर्पित करे, पिंडदान करे और उसे प्रेम से क्षमा करे, तो वह आत्मा धीरे धीरे अपने कष्टों से मुक्त होने लगती है। लेकिन गरुड़, सबसे बड़ा उपाय है प्रार्थना। जो आत्मा भटक रही है उसके लिए रोजाना एक दीपक जलाकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, उसे शांति दो, वह भटका हुआ है लेकिन वह तुम्हारा ही अंश है, उसे राह दिखाओ। और यदि कोई ऐसा जीवन देखे जो टूटने की कगार पर है तो उसे प्रेम से बात करें। कभी एक शब्द, एक अपनापन किसी आत्मा को मरने से भी बचा सकता है। गरुड़ अब मौन थे। उनके नेत्रों में न केवल ज्ञान की ज्योति थी बल्कि करुणा की नमी भी थी। और ठीक वहीं से भगवान विष्णु आगे बताते हुए कहते हैं, जहाँ कहानी अब धीरे से समाप्त की जा रही है। दोस्तों, एक आत्मा पश्चाताप के बाद अपने मार्ग को ढूंढ रही है, जहाँ हम सब अपने भीतर के अंधकार से लड़ रहे हैं। विष्णु भगवान संवेदनशील स्वर में कहते हैं, गरुड़, अब तुमने यह सब जान लिया जो मनुष्य अपने जीवन में अनदेखा कर देते हैं। हत्या, आत्महत्या, अधर्म, ये केवल शरीर को नहीं छीनते, ये आत्मा को भी भटका देते हैं। सिर्फ मुक्ति ही अंत नहीं होती, वो एक और यात्रा की शुरुआत होती है। और इस यात्रा में जो अधर्म साथ लेकर चलता है वो उसे कई जन्मों तक चैन से जीने नहीं देता। आप वही हैं जो हालात बदलने की ताकत रखते हैं। और फिर जब रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है तभी तो सुबह सबसे ज़्यादा करीब होती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, पर वही पल आपके सबसे बड़े परिवर्तन के द्वार है। का द्वार होता है। आपको लगेगा कि भगवान चुप हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो आपको देख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं।
क्योंकि जब तक आपकी आत्मा टूटकर बिखर नहीं जाती तब तक वो चमकती नहीं। कभी कभी सब कुछ खोकर ही हम वो पा जाते हैं जो हमारी आत्मा का हिस्सा होता है। दुनिया जिसे हार कहती है वो कई बार ईश्वर की योजना में एक मोड़ होता है जहाँ से आपका असली जीवन शुरू होता है। दोस्तों, लोग कहेंगे इतना सब झेल कर क्या पाया, पर आप उन्हें क्या जवाब देंगे? मैंने खुद को पा लिया। मैं अब वो नहीं जो हालातों से टूटता है, मैं अब वो हूँ जो हालातों को बदल देता है। यही तो शक्ति है जो केवल कर्म से नहीं आती, ना भाग्य से, ना रिश्तों से, ना किसी सिफारिश से। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा चुप रहे उतना ज़्यादा समय ने आपकी कहानी को लिखा, और अब जब वक्त बदलेगा तो सारी दुनिया सुनेगी। बस अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो देर भले ही हो पर न्याय जरूर होता है। दोस्तों, आपकी रुकावट आपकी मंजिल नहीं है। ये वक्त है, मुश्किल भरा, भारीपन है, लेकिन आपका अंत नहीं है। हो सकता है आज आपको सब कुछ धुंधला लगे, मन बड़ा भारी हो, कोई रास्ता न दिखे, लेकिन एक बात दिल में बैठा लीजिए, जिसे आप अंधेरा समझ रहे हैं वहीं से रोशनी का जन्म होता है। आप हर सुबह उठते हैं, अपने मन को सींचते हुए जिंदगी की तरफ ले जाते हैं, जबकि आपको कोई ताली नहीं मिलती, कोई वाहवाही नहीं मिलती, फिर भी आप चलते हैं। ये ही तो हिम्मत होती है दोस्तों। आप जानते भी नहीं आप कितने बहादुर हैं। दुनिया के शोर में सबको दिखता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो नहीं देख पाते कि आपने वो मुस्कान अपने आंसुओं के पीछे छिपाई हुई है। पर एक बात जान लीजिए, जो अपने दर्द को समझता है वो ही किसी और का सहारा बन सकता है। आप टूटे हैं, इसलिए आप सबसे ज़्यादा असली हैं। दोस्तों, कभी कभी कमजोरियों को गले लगाकर देखिए, उसमें एक बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है। वो ताकत जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। आपको बदलने की नहीं, खुद को अपनाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब उस आईने को देखिए जिसमें आपका असली चेहरा छुपा हुआ है। वो चेहरा जो आपकी ज़िंदगी की हर चोट को झेल चुका है, लेकिन अब भी रोशनी से भरा हुआ है। आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सह लिया है। अब जीना बाकी है। खुद को माफ़ कीजिए, खुद को अपनाइए और खुद के लिए उठिए। इस बार किसी और को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए जो आज तक सबके लिए जीता रहा पर खुद के लिए कभी नहीं जिया। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा टूटता है उसी के पास दूसरों को जोड़ने की सबसे गहरी ताकत होती है, क्योंकि जिसे दर्द ने छुआ हो वो औरों के जख्मों को बिना कहे समझ जाता है। और आप भी उन्हीं में से एक हैं। आपका खामोश रह जाना किसी की चीख से भी ज़्यादा बोलता है। आप थके हुए हैं, लेकिन फिर भी हर सुबह उठते हैं, हर दिन खुद से लड़ते हैं, हर रात आंखें बंद कर बस यही सोचते हैं शायद कल कुछ बदल जाए। तो सुनिए दोस्तों, आपकी ये थकावट बेकार नहीं जाएगी। ईश्वर सब देख रहे हैं। आपके आंसू, आपकी तन्हाई, आपका संघर्ष सब देखा जा रहा है, किसी बहुत बड़े इनाम के लिए। हो सकता है आज जो लोग आपको न समझें, आपकी चुप्पी को कमज़ोर समझें, आपकी दायरों को दोष समझें, लेकिन ईश्वर वो कभी गलती नहीं करते। उन्हें पता है आप किस कदर लड़े हैं खुद से, हर उस पल में जब आप बाहर से मुस्कुराते हैं और अंदर से बिखर जाते हैं। तो अब वक्त है अपने उस असली रूप से मिलने का जो तकलीफ़ों से बना है, लेकिन अब बहुत खूबसूरत हो चुका है, क्योंकि वो टूटकर फिर जुड़ा है और जुड़कर और भी चमक गया है। दोस्तों, आपको खुद पर यकीन नहीं होता, कोई बात नहीं, शुरुआत मैं करती हूँ। मुझे यकीन है आप कुछ कीमती हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है आप बहुत कीमती हैं। आपको ये दुनिया छोड़ने का नहीं, इसमें अपनी जगह बनाने का हक है। तो दोस्तों, आपने देखा एक आत्मा जो खुद को फांसी पर झुला चुकी थी, वो भले ही इस धरती पर ना रह रही हो, लेकिन उसका पश्चाताप, उसका पछतावा उसके आखिरी आंसुओं से भी ज़्यादा भारी था। हमने ये भी देखा कि मरने के बाद की शांति सिर्फ मौत से नहीं आती, वो आती है जब आत्मा सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाती है, गिल्ट से, अधूरे रिश्तों से, अधूरी बातों से। हमने सीखा कि खुद को ख़त्म कर लेना कभी समाधान नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसी यात्रा की शुरुआत होती है जिसमें आत्मा भटकती है, पछताती है और तब तक सज़ा भुगतती है जब तक कि वो किसी और को वही गलती करने से रोक न दे। और सबसे अहम बात, हर आत्मा के भटकने के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, लेकिन अगर कोई उस कहानी को पूरा कर दे, अगर कोई रुक जाए, तो शायद एक आत्मा को मुक्ति मिल जाए। दोस्तों,
दोस्तों, शायद आपका भी जीना किसी और की मुक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने यही सीखा है कि जीवन चाहे कितना भी अंधकार में क्यों न लगे, लेकिन आत्महत्या किसी भी आत्मा के लिए समाधान नहीं है, बल्कि एक और सजा की शुरुआत होती है। और कभी कभी आपके जीने का फैसला किसी और की भटकी आत्मा को शांति दे सकता है। दोस्तों, अगर एक पल को भी आपने रुक कर सोचा हो कि नहीं अब जीना है, तो किसी और को भी ये बात पहुंचाइए। कमेंट करिए, क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? क्या किसी की आत्मा ने कभी आपको बचाया है? अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी आत्मा की मुक्ति बन जाए। दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ, एक और सच के साथ। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण।